नमस्कार। जय हिंद। तो आज आइए, आज हम लोग जून में, जी हाँ, जून में जो घटनाएं घटी हैं और उसको हम लोग देखेंगे। आप जान रहे हैं कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर का क्या रोल रहता है, क्या योगदान रहता है। तो हम लोग अभी से मतलब एक साल पीछे तक का सारा करंट अफेयर करने वाले हैं, क्योंकि बिहार दरोगा में आप जानते हैं कि एक साल का कम से कम आपका प्रश्न आपको रहेगा ही रहेगा। तो चलिए, जून का है ये। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जून का, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटी हैं तो सबको कवर करना है और जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए सवाल को हम लोग देखते हैं, अच्छे से करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा और इसको मैं, हाँ ये, चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक रहा है, वह रैंक रहा है कौन सा? 10th रैंक रहा है, यानी कि 10वां रैंक रहा है भारत का। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 जून 2025 को किस, आप देखिए तारीख पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, है ना, तारीख पर फोकस नहीं करना है, जो कंटेंट है उस पर फोकस करिएगा। कह रहा है किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू करने वाला जो राज्य है वह है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ आइए तीसरा सवाल। 5 जून 2025 को किस राज्य का, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं करा चुका हूं, बहुत बार ये प्रश्न को मैं करा चुका हूं, तो इसको थोड़ा सा आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। किस राज्य सरकार का मेनार, किस राज्य का मेनार जो कि उदयपुर में है ना, और खीचन जो कि फलोदी में है, इन दोनों गांव को रामसर साइट्स घोषित किया गया है। ये दोनों है राजस्थान का, मेनार और खीचन दोनों राजस्थान का है, इनको रामसर सूची में शामिल किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है, ध्यान रखें। आइए 6 जून को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है? किस राज्य के राजा खास गांव को? तो भाई ये राजा खास जो गांव है यह हिमाचल प्रदेश में है, इसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। राजा खास गांव पूछेगा तो बताइए हिमाचल प्रदेश में है ये, इसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। आइए पांचवा, आरबीआई ने रेपो दर में यानी रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आरबीआई ने हाल ही में 0.5% की जो है वह कटौती की है। कितने प्रतिशत की? 0.5% की कटौती करी है आरबीआई ने, तो ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, सवाल संख्या 6। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करने वाले जो है वो हैं किरण रिजिजू। जी हाँ, किरण रिजिजू नाम याद रखेंगे। अच्छा, किरण रिजिजू जो हैं यह किस मंत्रालय से जुड़े हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हो। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है मोदी जी के द्वारा, तो 7 का विकल्प भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल संख्या 8। 9वें शतरंज महिला टूर्नामेंट, शतरंज की बात कर रहा है, किसने जीता है? तो शतरंज देखिए कोको गाफ होगा नहीं, हिमा दास शतरंज ये लोग खेलते ही नहीं है। शतरंज जीतने वाले जो हैं वो हैं अन्ना मुजीचुक। क्या नाम है? अन्ना मुजीचुक। 9वें शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता है इन्होंने, अन्ना मुजीचुक ने। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, तारीख पर ध्यान मत दीजिएगा, तारीख एक आध इधर उधर हो सकता है। जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? सीधा आपको याद रखना है किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है।
तो ये जीतने वाले हैं कोको गॉफ। जी हाँ, इन्होंने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। इनका नाम है कोको गॉफ। आइए, 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो ये आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। आइए, 8 जून को किसे भारतीय राष्ट्रपति की जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनकी महिला एडी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है। यशस्वी सोलंकी को पहली महिला एडीसी, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला हैं, राष्ट्रपति से जुड़ी हैं और पहली हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। 8 जून को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल संख्या 11 और 12 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभ्यारण्य हो या ऐसे कोई चीज हो तो पूछता है एग्जाम में। तो ये तमिलनाडु में है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। आइए, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है। टी ऑप्शन सही हो जाएगा। जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जिनेवा में किया गया है, ध्यान रखिए। कहां में? जिनेवा में। चलिए आगे आते हैं, 15वां सवाल। जून 2025 को किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सारा जोसेफ को। किसको? सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। आइए, जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक नियुक्त बनी है? राज्यपाल की सहायक नियुक्त बनी है, यह बनी है मनीषा पाढ़ी। जी हाँ, मनीषा पाढ़ी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखने वाले हैं आंद्रे टूस्के। नाम याद है? आंद्रे टूस्के, ध्यान रखिएगा, नाम याद है इसका। चलिए, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल 16 पदक, कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सीधा पूछेगा, जून में किस क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो है अपने MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए, 8 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? अब आप बिहार से हैं, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रश्न को जरूर जानिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी सवाल संख्या 20 का राइट आंसर। चलिए, 21वां प्रश्न। 10 जून 2025 को, देखिए तारीख मायने नहीं रखता है, जून 2025 को पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। कहां मनाया गया पोसोन पोया उत्सव? ऑप्शन 4 है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो ये पड़ोसी देश ही हैं। श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं। पोसोन पोया तो है श्रीलंका में। चलिए आते हैं आगे, सवाल संख्या 22। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कपड़ा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला कपड़ा वर्ष घोषित किया है 2026 को। किस वर्ष को? 2026 को। लेकिन मुझे यहां पर डाउट हो रहा है ना, ये कपड़ा नहीं होना चाहिए यहां पर हमारे हिसाब से कृषक होगा। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, कपड़ा नहीं होगा, कृषक वर्ष घोषित किया है 2026 को। आइए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन
कहाँ संपन्न हुआ? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन जो है वह पुणे में संपन्न हुआ है। 23 का जो आंसर है वह ये ऑप्शन। आइए 24वां प्रश्न। जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अंडर वाटर म्यूजियम, पानी के अंदर ये म्यूजियम है, और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, आर्टिफिशियल है ये, नेचुरल नहीं है, ये दोनों लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र। कहाँ में? महाराष्ट्र। आइए बढ़िया प्रश्न है 25 नंबर। जून 2025 को नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है, और यह बना है पुदुचेरी। नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 29वां विधानमंडल पुदुचेरी बन गया है। जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, प्रियंका गोस्वामी स्वर्ण पदक जीता है ऑस्ट्रिया रेस वॉकिंग में। चले आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी। देखिए, जो ज्वालामुखी चर्चा में रहता है वो एकदम श्योर एग्जाम में आ जाता है। ये प्रश्न को आप रट लीजिए, आएगा। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूगो, गो आखिरी में ग आ रहा है, यहां भी ग से शुरू करिएगा और ग्वाटेमाला पर जाके सही टिक करिएगा। तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वह ग्वाटेमाला में है। कहाँ में? ग्वाटेमाला। चलिए आइए, एक देश है ग्वाटेमाला। आइए, जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, देखिए ये भी पूछ सकता है कि शक्ति सैन्य अभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच इसका 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका जो 8वां संस्करण है वह ला कलवेरी फ्रांस में ही आयोजित किया गया है। कहां में? फ्रांस में आयोजित किया गया है। 28 का ऑप्शन विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 29। जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा रहा? मतलब 1 नंबर कौन सा रहा? जून 2025 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। अच्छा, सारे इंडेक्स पर आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है ना? देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये इंडेक्स वाला, तो वहां सवाल आ सकता है। चलिए, जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है आइसलैंड। वहीं भारत का स्थान अगर पूछता है तो बताएंगे 131वां था, ध्यान रखिएगा। जून 2025 को विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला, ये पूछेगा टाइगर क्ला, तो ये है भारत और अमेरिका के मध्य। कहां? अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। चलिए, जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया है? खान क्वेस्ट, ये एक्सरसाइज पर भी आपको वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, जाकर के देख लीजिएगा, सारे प्रश्न कराए गए हैं। यह मंगोलिया में हुआ है। कहां में? मंगोलिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आइए देखिए, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे संबंधित है। जून 2025 को अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन जा रही थी के लिए उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? जो विमान हादसा हुआ था तो उसके जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष का नाम है गोविंद मोहन। क्या नाम है? गोविंद मोहन, ध्यान रखेंगे। चलिए, जून 2025 को यूके यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया? अरब सागर में किया है, भारत के साथ ही किया है। मैं फिर बता रहा हूं कि युद्धाभ्यास से संबंधित सारे प्रश्न करा चुका हूं, देख लेंगे जाकर वीडियो। जून 2025 को किसे शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सोनल मानसिंह को ये शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए आइए 35वां सवाल।
जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? सीधा प्रश्न पूछेगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, तो बताएंगे इजराइल। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम है। ध्यान दीजिएगा। आज का आखिरी सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए, 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग पर भी आपको देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप बहुत ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले हैं। सारे टॉपिक लगभग मैं कवर करा चुका हूं, उन टॉपिकों को देख लें, एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो ये पेय पदार्थ है फेनी, है ना, गोवा के फेनी मादक पेय पदार्थ है, इसको जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा सवाल संख्या 36 का ऑप्शन गोवा। अब मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आपको बताया जाएगा कैसे मिलेगा पीडीएफ, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, उसको देख करके भी आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।